अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नहायत ही अहम है, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन और टिप्स प्रोवाइड करूँगी जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले जिन बातों का ख्याल रखना है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, तो ये आप अपने माइंड से कन्फ्यूजन दूर कर दें। बैंक सारे ही अच्छे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता उनके स्टाफ के साथ या किसी बंदे के साथ। बैंक सारे अच्छे हैं, बस हर बैंक हर बंदे की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता है। हर बंदे की एक डिफरेंट ज़रूरत होती है जिसके मुताबिक उसको बैंक सेलेक्ट करना होता है। तो आपने बैंक कैसे सिलेक्ट करना है, या तो आप उनकी वेबसाइट्स पे विज़िट कर लें। अगर आप वेबसाइट पे विज़िट नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी जिस भी आपके नज़दीकी ब्रांचेज़ हैं, बैंक ब्रांचेज़ हैं, आप वहाँ पे विज़िट कर लें। आप 2-3 बैंकों में जाएंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ का स्टाफ अच्छा है, कहाँ के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और किन बैंक्स के जो है वो सर्विसेज अच्छी है। और ये बातें आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये सिलेक्ट करें कि आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है या सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। करंट या सेविंग अकाउंट्स की मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। करंट अकाउंट क्या होता है कि जिसमें ना तो आपको ज़कात कट होती है हर साल यकम रमज़ान को, और ना ही आपको आपके रखे हुए पैसों के ऊपर कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में हर साल यकम रमज़ान को निसाब के मुताबिक, निसाब की डिटेल भी मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, आपकी ज़कात कट होती है और आपके रखे हुए पैसों पर आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है। तो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में ये है, बाकी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने करंट अकाउंट ओपन करवाना है या सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया है कि इस बैंक में मैंने ये करंट अकाउंट ओपन करवाना है, आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं और उसके करंट अकाउंट्स के प्रोडक्ट्स देखें, क्योंकि करंट अकाउंट उनके पास एक नहीं होता है। कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने करंट अकाउंट में डिफरेंट सब कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं कि ये सैलरीड पर्सन के लिए है, ये पेंशनर्स के लिए है, ये अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्सन के लिए है, और उसमें डिफरेंट फीचर्स दिए हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। HBL की आप वेबसाइट पे जाते हैं www.hbl.com, वहाँ पे अकाउंट्स की ऑप्शन होगी। आप अकाउंट्स में जाएं, नीचे देखें करंट और सेविंग दोनों अकाउंट्स की सब कैटेगरीज आ गई हैं। अब हर कैटेगरी को आप खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर उसके फीचर्स भी बताए हुए होंगे, किस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट है वो भी बताई हुई होगी। इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, यानी कि ये वाला अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी जो है वो बताया हुआ होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग वेबसाइट पे मेंशन होती है। अगर आप खुद विजिट नहीं करना चाहते, आप उस बैंक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब आपका बैंक सिलेक्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया कि मैंने करंट अकाउंट की कैटेगरी में ये सब कैटेगरी लेनी है या सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में ये सब कैटेगरी लेनी है। उसके बाद आपने ये लाजमी देखना है कि आपको इन बैंक में SMS, चेकबुक, ATM कार्ड के चार्जेस कितने लग रहे हैं, ठीक है, कितने चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ में देखें, आप SMS लेना चाहते हैं, ठीक है। SMS का मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉन कैश यानी कि एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, ठीक है, या फिर एक नॉमिनल सी ट्रांजैक्शंस के लिए आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो SMS इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो आपके हाथ में बैंकिंग होती है। आपके मोबाइल के अंदर समझ लें कि आपका बैंक अकाउंट मौजूद होता है। आप जब चाहे लॉगिन करके अपने अकाउंट का बैलेंस, अपनी ट्रांजेक्शन्स, अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि नॉमिनल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है वो आपको SMS की ज़रूरत होगी। और वैसे भी स्टेट बैंक की तरफ से नॉन कैश ट्रांजैक्शन के SMS आपको फ्री में मिलते हैं। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि अगर आप ATM से पैसे निकलवाते हैं या अपने पैसे बैंक में जाके जमा करवाते हैं, सिर्फ उन चीज़ों के SMS के लिए ये पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आपने खुद देखना है कि मुझे SMS की ज़रूरत है या नहीं। वैसे मैं अगर आपको नॉर्मली सजेस्ट करूं तो SMS की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप मोबाइल एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपको SMS की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर भी अगर आप कहते हैं कि मुझे महीने के 150-200 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप
अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा चेकबुक आप लाजमी लें, क्योंकि वो आपका एक ऑल्टरनेट चैनल होता है कि कभी अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा तो ये है कि आप चेकबुक के ज़रिए अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आप चेकबुक नहीं लेते तो आपके पास पैसे निकलवाने के लिए एटीएम कार्ड के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो ऑल्टरनेट के तौर पे आप चेकबुक रखें, और चेकबुक अगर आपकी इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी तो कोशिश करें कि 10 चेक की एक चेकबुक ले लें। कुछ बैंक्स में सबसे जो छोटी चेकबुक होती है वो 25 लीव्स की होती है, यानी कि उसके अंदर 25 चेक होते हैं। कुछ बैंक में 10 चेक वाली भी चेकबुक होती है। तो जो सबसे छोटे साइज़ की होगी कोशिश करें वो रखें, जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, और एटीएम कार्ड लाजमी लें। तो ये आपने देखना है कि मुझे किन किन प्रोडक्ट्स को लेना है, ताकि सिर्फ मैं अपनी मेन चीज़ों के बारे में जो है वो अपने चार्जेस कटवाऊँ, एक्स्ट्रा कोई भी पैसे ना दूँ। और एटीएम कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नॉमिनल से ट्रांजैक्शंस होनी है एक दिन में, अगर आपको है कि मैंने 50,000 से ज़्यादा नहीं निकलवाने, तो आप किसी भी बैंक का सबसे छोटा कार्ड भी लेंगे ना, तो उसमें एक दिन में 50,000 रुपये एटीएम मशीन से निकलवाने की जो है वो लिमिट होती है। तो आप कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक दिन में 50,000 से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सबसे छोटा कार्ड लें। कुछ बैंक्स होते हैं जिनका सबसे छोटे कार्ड में से भी कम से कम एक दिन में 1 लाख निकल आता है। नेक्स्ट मैं आपको एक मेन सजेशन देती चलूँ कि अगर आप सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं। स्पेशली फीमेल को ये मसला आता है, वो घर में छोटा मोटा काम कर रही होती हैं, लाइक ट्यूशन सेंटर चला रही होती हैं, बच्चे पढ़ा रही होती हैं, या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही होती हैं, या सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं। तो वो कहती हैं कि हम अपने बिजनेस का प्रूफ किस तरह से दें, हमें नहीं पता। तो उसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होती है। मेरी यही सजेशन है कि आप अपना एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है। क्योंकि जब फीमेल बैंक में जाती हैं और कहती हैं कि हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, या घर में सिलाई करते हैं, या जो कोई भी छोटा मोटा काम घर में करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप आसान अकाउंट ओपन करवा लें। अब आसान अकाउंट वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आसान अकाउंट एक 1 पेजर अकाउंट होता है। वो 2 मिनट में खोल के आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। उनको पता है कि इसमें ज़्यादा पैसे तो आने नहीं हैं, तो इस वजह से वो आपको आसान अकाउंट रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आसान अकाउंट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं जो आगे जाके आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, ठीक है, तो वो मैंने अपने जो है अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि घर में जो फीमेल काम करती हैं वो किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। फर्दर मैं थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल फीमेल हैं और घर में स्टिचिंग वगैरह कर रही हैं या बच्चे पढ़ा रही हैं, तो वो अपना एक लेटर हेड बनवा लें। किसी भी प्रिंटर की शॉप से उनसे कहें कि मुझे लेटर हेड बनाना है, अपना नाम लिखवाएं, अपनी होम ट्यूशन का कोई भी नाम रख लें। फॉर एग्जांपल अगर आमना ट्यूशन सेंटर, या फिर अगर आप सिलाई कढ़ाई करती हैं तो आमना टेलर, किसी भी नाम से आप रख सकती हैं। नाम ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नाम पे ही हो, आप किसी भी नाम से रख सकती हैं। ट्यूशन जैसे कि पढ़ा रही हैं तो ब्राइट ट्यूशन के नाम से आप नाम रख सकती हैं। नीचे आप अपने घर का एड्रेस लिखवा लें, एड्रेस की जगह पे अपना जो है प्रोप्राइटर में अपना CNIC के मुताबिक नाम लिखवाना है लेटर हेड पे, और अपना मोबाइल नंबर लिखवाना है। तो ये आपका लेटर हेड बन गया। इस तरह आपने प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के साथ अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। अब मैं आपको ड्रॉबैक्स बता दूं। अगर आप प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं देती हैं और एक आसान अकाउंट ओपन करवा लेती हैं, तो आसान अकाउंट में क्या होता है कि उसकी एक लिमिट होती है। आप उस अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि 10 लाख तो मोर देन इनफ है, मेरे लिए 10 लाख बहुत है, तो आसान अकाउंट ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि लाइफ टाइम आपने एक अकाउंट को चलाना होता है, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है, हो सकता है कि आपके अकाउंट में किसी ने कोई अमाउंट भेजनी हो 10 लाख से ज़्यादा, या आपने कोई पेमेंट मंगवानी हो, या हो सकता है कि आगे जाके आपके किसी फैमिली मेम्बर यानी कि पेरेंट्स वगैरह की कोई पेमेंट आनी हो, या कुछ भी किसी भी मकसद के लिए आप अपना अकाउंट अगर देना चाहें कि आप मेरे अकाउंट में पेमेंट मंगवा लें, तो आप अपने अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की पेमेंट नहीं मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक आसान अकाउंट का ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक में आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप उसी बैंक की किसी भी ब्रांच में कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं जब तक आप अपना आसान अकाउंट बंद नहीं करवाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। अब आप कहेंगे कि हमने दूसरा अकाउंट ओपन ही क्यों करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल ने अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, वो उन्होंने उसका आसान अकाउंट ओपन कर दिया। अब उसकी शादी हो गई है। शादी के बाद उसके हस्बैंड ने कहा चलो हम जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब उसी बैंक में जब वो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो उस बैंक में आपका पहले से आसान अकाउंट मौजूद है, आपको पहले वो आसान अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो आसान अकाउंट बंद होगा तो आप दोबारा से अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो यानी कि चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ फीचर्स होते हैं जो आसान अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप कहती हैं कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैंने कोई भी मैं सबूत नहीं दे सकती और मेरे लिए आसान अकाउंट ही ठीक है, तो ठीक है, आप आसान अकाउंट ओपन करवा लें। आसान अकाउंट करंट में भी खुल सकता है और सेविंग में भी खुल सकता है। इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी ओपन करवाएं। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आप एक प्रॉपरली ओपन करवाना चाहती हैं ना, अगर आप आसान अकाउंट ओपन करवाएंगी तो आपको साल में 2 दफ़ा ही प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट बनता होगा वो 6 महीने इकट्ठा होगा और 6ठे महीने यानी कि जून 1 जुलाई को और 1 जनवरी को हर साल आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप चाहती हैं कि नहीं मुझे मंथली बेसिस पर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि अगर आप आसान अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाने से पहले आप उनसे पूछ लें कि मुझे महाना प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे महाना प्रॉफिट वाला कोई अकाउंट आपने बताना है, प्रोडक्ट बतानी है, क्योंकि इनके प्रॉफिट क्रेडिट होने के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं सेविंग अकाउंट में, जिसमें किसी में मंथली प्रॉफिट आता है, किसी में क्वार्टरली आता है, किसी में बाय एनुअली आता है, यानी कि साल में 2 दफ़ा, साल में 4 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा। तो ये आपने अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाने से पहले आप उनसे पूछ लें कि इसमें जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और ये क्रेडिट कब होगा, महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। लास्ट मेन सजेशन मैं आपको प्रोवाइड करूं कि आप अकाउंट जब भी ओपन करवाएं तो अपना मोबाइल नंबर जो है, अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल होता है वो आप एज अ प्राइमरी नंबर दें, ठीक है। अगर आपको कोई घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई पाबंदी वगैरह नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर प्राइमरी नंबर के तौर पे दें। बैंक बहुत सिक्योर होता है, इस तरह की कोई बात नहीं होती कि आप अपना मोबाइल नंबर देते हुए डरें। तो आप अपने अकाउंट में अपना जो आपके पास अवेलेबल है वो मोबाइल नंबर दें। इसके अलावा आप एक ऑल्टरनेट नंबर लाजमी दें। आपके घर में किसी के भी मीन के जिसका भी नंबर आप ट्रस्टफुली प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इसका भी मैं नंबर बैंक में दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो आप वो भी नंबर दें। या अगर आपके 2 नंबर हैं तो आप दोनों नंबर प्रोवाइड करें। हर बैंक में कम से कम 2 नंबर ऐड करने की ऑप्शन होती है। ऑल्टरनेट नंबर देने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर कभी आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और आपका एक नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक दूसरी ऑप्शन होती है कि आप उस नंबर से कॉल करके कोई भी काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कार्ड बंद हो गया है, ठीक है, अब आपने उस कार्ड को एक्टिवेट करवाना है, आपके पास एक नंबर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होगी कि मैंने वो दूसरा नंबर भी दिया था तो मैं दूसरे नंबर से कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आप दूसरे नंबर से कॉल करके कार्ड को एक्टिवेट करवा सकती हैं। तो अपना एक ऑल्टरनेट नंबर लाजमी बैंक में प्रोवाइड करना है जब भी आपने अकाउंट ओपन करवाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना नंबर प्राइमरी नंबर के तौर पे दें। तो प्राइमरी नंबर क्या होता है कि जिसके ऊपर आपको SMS आने होते हैं या फिर आपको OTP आना होता है, या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट करते हो तो हर दफ़ा लॉगिन के लिए जो भी मैसेज आना होता है, जो भी OTP आना होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस के लिए मैसेजेस आने होते हैं वो आपके प्राइमरी नंबर पे आते हैं। तो प्राइमरी नंबर के तौर पे हमेशा वो नंबर दें जो हर वक्त आपके पास अवेलेबल होता है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो अब हर बैंक जब भी अकाउंट ओपन करवाता है तो एक 2 पेजर होता है या 1 पेजर होता है, की फैक्ट शीट का होता है। की फैक्ट शीट क्या होती है कि उसमें आपको उस प्रोडक्ट के, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस प्रोडक्ट में आपको ATM कार्ड के, चेकबुक के, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के आपको कितने कितने चार्जेस हिट होंगे वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। की फैक्ट शीट भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, बैंक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर रिसोर्सेज में जाके आप की फैक्ट शीट निकाल सकते हैं।
या अगर आप कहते हैं कि मैं अब वेबसाइट पे कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं मिलेगी या कुछ भी, तो आप जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो आप उनसे कह दें कि ठीक है मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आप मुझे इसकी की फैक्ट शीट दे दें ताकि मैं एक दफ़ा रीड कर लूँ। आप वो की फैक्ट शीट उनसे लें, वो आपको प्रिंट निकाल के देंगे, उसके ऊपर आप चेक करें कि इस प्रोडक्ट के अंदर ATM के चार्जेस कितने आ रहे हैं, SMS के, चेकबुक के, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों के चार्जेस उसके अंदर लिखे हुए होंगे। तो आप एक दफ़ा वो लाजमी रीड कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सजेशंस अच्छी लगी होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस वक्त दिसंबर 2023 में बैंक ऑफ पंजाब में, HBL में, मिज़ान में ATM कार्ड के क्या क्या चार्जेस चल रहे हैं और चार्जेस के ऊपर जो FD लगती है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या आप किसी भी बैंक के चार्जेस को किस तरीके से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।